सो वेलकम बैक गाइस। मैं आप सभी का दोस्त फिर से मेरी चैनल कोडिंग मैश में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक जो है हेक्साडेसिमल नंबर्स। हम हेक्साडेसिमल नंबर्स के अंदर पहले तो ये जानते हैं कि वो 16 वेट का नंबर है, मतलब कि उसके अंदर 16 नंबर्स होंगे। उसका वेटेज है 16, यानी कि उसके अंदर 16 नंबर्स होंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है 16 नंबर्स कौन कौन से होंगे। वो 0 से लेके 9 तक, यानी कि डेसिमल की पूरी स्ट्रिंग, और कैरेक्टर की 6 नंबर की स्ट्रिंग, यानी कि ए, बी और सी और डी और ई और एफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से 9 और ए टू एफ, यानी कि 16 पूरा का पूरा सेट जो है वो 16 डिजिट का हो गया, यानी कि उसका वेटेज 16 हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो है उसका बेस उसका है 16। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका बेस 16 है। उससे पहले हम थोड़ी नॉर्मल चीज़ें जान लेते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है वो 16 नंबर्स की स्ट्रिंग है पूरी की पूरी। इन सभी को हम नंबर्स ही बोलते हैं, ये कैरेक्टर अलग से नहीं बोलेंगे क्योंकि थोड़ा हमें आसान रहेगा समझने के लिए, इसलिए हम इन सभी को नंबर्स ही बोलेंगे। ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9। फिर यहाँ से जो 10 वाला है पोजीशन, 10 11 12 13 14 15 डेसिमल के अंदर ये पोजीशन होती है, बट हेक्साडेसिमल के अंदर उसको ए बी सी डी ई और एफ को दिया जाता है। फिर हम उसकी नेक्स्ट स्ट्रिंग जो जनरेट करते हैं, यहाँ पर हमें मिलेंगी 16 16 की पूरी स्ट्रिंग। जैसे डेसिमल के अंदर 10 10 की स्ट्रिंग मिलती थी, ऑक्टल के अंदर 8 8 की स्ट्रिंग मिलती थी, उसी तरह से यहाँ पर 16 16 नंबर्स की स्ट्रिंग मिलेगी। पहली 16 नंबर की स्ट्रिंग, फिर दूसरी 1 से रिपीटेशन वाली 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे लेके 1 एफ तक। उसी तरह से आगे जाएंगे तो 2 0 से 2 एफ, 3 0 से 3 एफ, एफ 0 से एफ एफ। नेक्स्ट है 100 से ट्रिपल एफ। फिर हमने बोला कि इसका बेस 16 है। अब बेस 16 वाली बात जो है वो हम समझते हैं कि यहाँ पर बेस 16 यानी कि 16 की पावर के अंदर सारे के सारे नंबर्स जो होंगे वो फिक्स होंगे। हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, अगर हम ले लेते हैं कोई भी नंबर ले लेते हैं 107। 107 जो है हेक्साडेसिमल के अंदर माना जाता है। उसकी पोजीशन के थ्रू हम कैलकुलेशन करें तो हमें कहाँ तक मिलेगा, तो हमें यहाँ तक 2 नंबर तक ही उसकी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में कुछ और आ जाएगा, और फिर यहाँ पर एडिशन, यहाँ पर जो 1 है उसके मल्टीप्लिकेशन में कुछ और, उन दोनों का एडिशन करेंगे तब हमें 107 मिलेगा। तो उसी तरह से हम ये जो वैल्यू फाइंड की है उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो ये जो वैल्यू फाइंड की है वो इस तरह से की है। 16 से 0th पोजीशन पे 1, 16 की 1th पोजीशन पे 16, फिर 2, फिर 3 पोजीशन, फिर 4th नंबर की पोजीशन। उसी तरह से कंटिन्यू आगे पोजीशन चलती रहेगी और ये स्ट्रिंग बड़ी बड़ी होती जाएगी। ये जो वैल्यूज आप देख रहे हैं वो सारी पोजीशन वैल्यू है यहाँ, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के नंबर, ये मैक्स टू मैक्स यहाँ तक की पोजीशन है। मैं आपको आगे एग्जांपल दिखाऊंगा, उसमें आप ज़्यादा क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर 1f का एग्जांपल लिया हुआ है। 1f यानी कि डेसिमल के अंदर मैं बताऊँ तो 16 1 और 15 इंटू 16⁻�0, ये हो गया हमारा डेसिमल के अंदर नंबर। यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ आप नीचे देख सकते हैं 16 1 यानी कि 16 और 15 इंटू 16 यानी कि 15। 16 प्लस 15 इक्वल्स टू 31, 31। अब ये जो कन्वर्जेशन हुआ कि डेसिमल के अंदर 1f को 31 बोलेंगे और 31 को हेक्साडेसिमल में 1f बोलेंगे, तो ये जो कन्वर्जेशन है वो एक मेथड है कि हमें अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई भी नंबर चाहिए 1f के अंदर, तो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल के अंदर जो ये कन्वर्जेशन हुआ वो कुछ इस तरह से होगा, इसीलिए हम ये बेस वैल्यू लेते हैं, क्योंकि बेस वैल्यू जो है वो डेसिमल के अंदर होंगी। ये सारी की सारी वैल्यूज ये ना तो ऑक्टल के अंदर होगी, ना ही हेक्साडेसिमल के अंदर, और ना ही बाइनरी में। अब जो भी नंबर सिस्टम पढ़े उसके अंदर ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ये वैल्यूज जो होगी वो डेसिमल के अंदर होगी। ये डेसिमल जो वैल्यूज है उसी के थ्रू हम कन्वर्जेशन इजीली समझ पाएंगे कि ये जो वैल्यू है उसका एक्चुअल वेट और एक्चुअल वैल्यू डेसिमल के अंदर क्या है, वो हम इजीली समझ पाएंगे। फिर
मैंने हेक्साडेसिमल में भी यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखाया हुआ है। हेक्साडेसिमल के अंदर 16:1 को 10 कहते हैं। अब 16:1 को 10 क्यों कहते हैं, और 15 इंटू 16:0 को f कहते हैं। अब यहाँ पर 16:0 यानी कि तो 1 ही हो गया, 1 को 15 से मल्टीप्लाइड यानी कि 15 नंबर ही होंगे, तो ये 15 जो है वो f क्यों होता है। तो मैं ये आपको यहाँ पर राइटिंग के साथ समझाता हूँ कैसे होता है वो। मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग पूरी की पूरी लिख दी हुई है, 1 0 1 2 3 4 से लेके f, और नेक्स्ट वाली स्ट्रिंग 1 0 1 1 1 2 कंटिन्यू की हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि डेसिमल के अंदर 16 वाली पोजीशन है वो हेक्साडेसिमल में कौन सी है। तो हम डेसिमल के अंदर गिनेंगे तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th वाली पोजीशन पे ए आता है, फिर 11th पे बी, फिर 12th पे सी, फिर 13 पे डी, 14 पे ई, 15 पे एफ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 पे एफ, यानी कि मुझे ऊपर की जो पोजीशन 15 मिली थी उसकी जगह पर हमें मिल रहा है एफ, तो यहाँ पर मैंने एफ को लिख दिया। फिर नेक्स्ट जो है 15 के बाद सीधा 16 यानी कि 10, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10, 16 वाली पोजीशन पे मिला हमें 10, तो यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया। अब इनका जो एडिशन है 10 प्लस एफ वो 1f होगा, तो यहाँ पर मैं आपको एडिशन भी दिखाता हूँ 10 प्लस एफ। एडिशन तो हम नॉर्मल जैसे करते थे रूल्स के मुताबिक कि लास्ट वाले डिजिट के साथ लास्ट वाला ऐड होता है, तो 0 प्लस एफ यानी कि 0 से हमें एफ तक जाना है, तो 0 से लेके एफ यानी कि एफ का नंबर है 15। यहाँ पर 15वां नंबर जो है वो एफ का है, तो 15 डिजिट आगे जाना है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे कंटिन्यू करके ये 15 वाला एफ ही मिलेगा। तो यहाँ पर एफ 0 के साथ एफ को ऐड किया तो एफ। अब यहाँ पर हमें ऊपर ऐड करने के लिए यहाँ पर जो कैरी मिलती है, कैरी, वो कैरी यहाँ पर नहीं मिलेगी हमें, क्योंकि एफ जो है वो सिंगल डिजिट हेक्साडेसिमल के अंदर सिंगल है, डेसिमल के अंदर डबल डिजिट है। डेसिमल के अंदर यहाँ पर कैरी मिलती, बट हेक्साडेसिमल के अंदर अगर 10 होता तो यहाँ पर हम 0 लिखते और कैरी 1 लिखते, ऐसा होता। तो आप यहाँ पर एडिशन देख सकते हैं, इस तरह से एडिशन होता है कि यहाँ पर 10 होता अगर एडिशन में, तो यहाँ पर कैरी मिलती, बट यहाँ पर सिंगल डिजिट ही है एफ, तो डायरेक्टली एफ ऐड होगा और ये जो 1 बचा है वो उसके आगे, तो ये हो गया हमारा 1f जो यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो हम बात कर रहे थे एडिशन की, तो एडिशन में मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग पहले लिख दी है हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, दोनों स्ट्रिंग में आए ऐसा एग्जांपल लेता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, 0f प्लस 1 किया हुआ है। अब 0f को हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 15 होगा, f की जो पोजीशन है वो 15 नंबर पे है, तो 15 वो प्लस 0 वाली पोजीशन। अब 0 तो ऐड करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये 15 का 15, और 1 के लिए तो 1 ही रहेगा, यहाँ पर आप पोजीशन में देख ही सकते हैं। तो 15 प्लस 1 यानी कि डेसिमल के अंदर इसकी वैल्यू 16 होगी। अब हम देखते हैं 16 वैल्यू, यानी कि ये 15 पूरी और 16 पे हमें ये मिल रहा है 10, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर सिंपली लिख देते हैं 10 फॉर 16 बेस के लिए, हेक्साडेसिमल के लिए। अब ये हमने हमारे आंसर लाने के लिए राइट हैंड साइड को लिख दिया है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड में f दिख रहा है हमें, तो पहले तो हम f के अंदर 1 को ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आगे कोई नंबर नहीं है, अगर आगे नंबर नहीं है तो यहाँ पर मैं 0 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि पोजीशन खाली है। वो तो बेसिक मैथमेटिक्स का रूल ही है कि पोजीशन खाली यानी कि यहाँ पर 0 ही होगा और कुछ नहीं। तो मैं पहले f के साथ 1 को ऐड करता हूँ, तो f के अंदर 1 ऐड होता है, यानी कि ये f यहाँ पर है, वहाँ पर 1 पोजीशन आगे जाते हैं तो हमें मिला 10। अब यहाँ पर 2 नंबर तो हम लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये पहला बेसिक रूल है एडिशन का, तो 2 नंबर नहीं लिखते, तो हम क्या करते हैं, हम एक नंबर को लिखते और एक नंबर को कैरी में जाने देते। तो यहाँ पर हम एक नंबर को हमने लिखा 0 और फिर कैरी के अंदर गया 1। सिंपली आप देख सकते हैं एक नंबर यहाँ पर लिखा 0 लास्ट वाला, जो सबसे
लिस्ट पोजीशन वाला हो गया, सबसे कम पोजीशन वैल्यू वाला होगा, वही नंबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, वो भी मैथमेटिक्स का रूल है। उसके बाद वरना तो हम ये भी लिख सकते हैं ना 1 भी, बट यहाँ पर कंडीशन क्या है कि सबसे लिस्ट वाला जो होता है, ये सारे रूल्स हम बचपन से पढ़ते आए हैं, इसलिए हमने रट्टा मार मार के ऐसा लिखा है कि लास्ट वाले को पहले लिखो, फिर आगे उसको कैरी में भेज दो। तो यहाँ पर कैरी के अंदर हमें 1 मिला। अब ये जो 1 है और ये 0, उसका एडिशन करेंगे तो यहाँ पर 0 में 1 ऐड करते हैं तो 1 ही मिलता है, तो यहाँ पर भी हमें 1 मिलेगा। 1 को फिर से 0 में ऐड करेंगे तो फिर से 1, यानी कि हमें आंसर में मिला यहाँ पर 1। तो ये पूरी पोजीशन हो गई 1 0। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमें आंसर मिल गया 1 0। तो ये कंप्लीट हो गई हमारी एडिशन। इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्शन के लिए एक एग्जांपल लिया है f माइनस ए। अब ये तो कैरेक्टर वाला एग्जांपल ले लिया है, मैंने यहाँ पर थोड़ा टफ एग्जांपल लिया है, थोड़ा सा ही टफ लिया है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं लिया क्योंकि आपको समझना भी है, इसलिए मैंने थोड़ा टफ लिया है। क्योंकि आप सीधे हेक्साडेसिमल के अंदर आए हैं, अब 0 से 9 तक तो हमने आगे भी बात की ही थी, ऑक्टल के अंदर 0 से 8 तक, फिर डेसिमल के अंदर 0 से 9 तक, तो ये तो हम जानते ही थे। बट इससे आगे जो नंबर्स आए हैं नए नंबर्स, तो उनके साथ हम कैसे गेम खेल सकते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन की गेम कैसे खेल सकते हैं, इसीलिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि सबसे पहले तो एफ की पोजीशन यहाँ पर है और दूसरा है ए की पोजीशन यहाँ पर है। अब इन दोनों की वैल्यूज देखते हैं हम। तो एफ की वैल्यूज है 15 और ए की वैल्यूज है 10। एफ की वैल्यू 15 है। अब आप ये भूल जाए कि यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ लिखा है, यहाँ पर आप मान लीजिए यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 10 है, तो 15 माइनस 10 यानी कि 5 हुआ, तो हमें डायरेक्टली आंसर 5 मिल गया। बट दूसरी मेथड जो हम बेसिक मेथड से हम करते हैं वही कि पीछे जाने वाली मेथड, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो एफ की 15 है और ए की 10 है। तो हम पीछे जाने वाली मेथड में क्या करेंगे, यहाँ से हम कौन सी पोजीशन तक जाना है, हमें 15 से 10 वाली पोजीशन, यानी कि 10 नंबर हमें पीछे खींचना है, 15 में से 10 नंबर, यानी कि हम यहाँ पर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10वें नंबर पे है 5, तो ये हमारा आंसर हो गया 5। यहाँ पर तो दोनों सेम ही आंसर आए। क्यों सेम आए वो मैंने आपको आगे ऑक्टल में भी बताया था कि 0 से लेके 9 तक जो भी कुछ होगा, यहाँ पर एडिशन करोगे सब्ट्रैक्शन करोगे तो उनका आंसर जो है वो हमें डेसिमल का भी सेम मिलेगा, ऑक्टल का भी सेम मिलेगा और हेक्साडेसिमल में भी सेम मिलेगा, 0 से लेके 9 तक। क्योंकि ये जो है वो पूरी बेसिक स्ट्रिंग होती है, उसके बाद हम जनरेटेड स्ट्रिंग यानी कि रिपीटेशन वाली स्ट्रिंग बनाते हैं, 1 से रिपीटेशन, 2 से रिपीटेशन, 3 से, तो उनका आंसर चेंज हो जाता है। बट ये जो बेसिक स्ट्रिंग होती है पहली 16 डिजिट की, 10 डिजिट की और 8 डिजिट की, सभी अलग अलग नंबर सिस्टम में, तो वो जो आंसर लाती है वो सेम ही लाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रूव भी कर रहा है कि यहाँ पर भी 5 सेम ही है, यहाँ पर भी 5 सेम ही है। बट यहाँ पर आप ब्रैकेट के अंदर 16 लिखेंगे जब भी आंसर लिखे तब, और यहाँ पर आप ब्रैकेट के अंदर 10 लिखेंगे जब भी आंसर लिखें, क्योंकि ये डेसिमल के अंदर पूरा का पूरा है और ये जो है वो हेक्साडेसिमल के अंदर है। तो हमने बात कर ली यहाँ पर आज हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में। हमने 2 ऑपरेशन बाकी रखे जो है डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन। वो पिछली बार की तरह ही इस बार भी आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप उसको खुद से ट्राई करिए। अगर डाउट आता है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। और अगर आप इस वीडियो में नए हैं और आपने पिछला वीडियो नहीं देखा ऑक्टल वाला और उससे भी पहला वाला डेसिमल वाला नहीं देखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर आप लिंक फाइंड कर सकते हैं इन दोनों वीडियोस की। और अगर आपको ये पूरी प्लेलिस्ट की लिंक चाहिए तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दूंगा। और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करना ना भूलें। थैंक यू।